हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एसपीडी बुक के करंट अफेयर का लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं 600 प्लस एमसीक्यूज हैं, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसके पहले जो 5 पार्ट है, मतलब 1 से लेकर 100 तक एक पार्ट में हम लोग देखें। इसी तरह से 500 क्वेश्चन तक हम लोग 5 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 6 है, जो कि लास्ट पार्ट है। तो और इसके बाद भी आप लोगों को और करंट अफेयर दूसरे बुक से विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए। आप लोगों को करंट अफेयर के भी बिहार एसआई एग्जाम से पहले या और भी जो भी आप लोगों का एग्जाम है उससे पहले सारे करंट अफेयर को कवर कराने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी के निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया है। तो यह चुना गया है विराट कोहली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारा कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट्स ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह किया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य साहित्यकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यह हुआ है सुनील कोठारी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है। तो यह कर रहा है 2026 तक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो यह किया है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सुगाथा कुमारी कवि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवि। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। तो यह उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभियान किया है। तो पैसेज अभियान भारत नौसेना और वियतनाम के नौसेना में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो यह 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। तो यह किए हैं सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। तो यह किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। तो भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है वो गुजरात में शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट हमारा सुशासन दिवस जो है वो भारत में कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दिया है। तो यह दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी सांसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर को कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया है। तो कितने अरब डॉलर का किया है, 900 अरब डॉलर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 900 अरब डॉलर। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। तो यह दिया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भू संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान प्रसाद की शुरुआत की है। तो यह कौन से सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। तो यह बढ़ाया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो इन्होंने किया है यो महेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह किया है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा किया है? तो यह किया है 2100 करोड़ रुपए का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा कि उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाला है? तो उनका नाम है विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवालिया और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया? तो यह मार्च 2021 तक बढ़ाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौताओं पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत और वियतनाम ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो कृत्रिम सूर्य बनाने वाला जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एंजेला मार्केल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा किया है? तो यह भारत में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो यह राजस्थान में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा कि फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो यह चुना गया है लुइस हैमिल्टन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया है? तो यह हुआ है जगन्नाथ गुहा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ गुहा। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है धर्मेंद्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजनों की इजाज़त दे दी है? तो यह तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा बन गया है? तो तीसरा देश बन गया है भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो यह किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? यह किया गया है तेलंगाना में। एक मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन त्रिपुरा राज्य की आधारभूत परियोजनाओं के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो यह कितने लाख रुपए का लगाया है? 50 लाख रुपए का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 लाख। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो यह 4 खेलों को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट हमारा कि जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो 9 मेडल किया है अपने नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 मेडल।
नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है, तो यह सुजीत को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है, तो वो नया नाम दिया है गार्जियंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे डी है। इसके तहत जबरन जो धर्मांतरण करेंगे उन पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है, तो 7 साल का किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 साल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो यह रूस को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। नेक्स्ट हमारा पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है, तो यह किया है सोनू सूद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। नेक्स्ट हमारा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है, तो यह किया है पृथ्वी द्वितीय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया है, तो यह 4 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है, तो यह किया गया है इंटरसेप्टर C-454 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, तो यह 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मोरक्को और इजरायल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति व्यक्त किया है, तो यह अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। ये मोरक्को और जो इजराइल है वो अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है, तो किस नाम से किया है, विजन 2035 के नाम से। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया है, तो उनका नाम था बनंजय गोविंदाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरनवे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो यह सऊदी अरब की सेना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। नेक्स्ट हमारा कि पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो ये मोहम्मद आमिर ने किया है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो 18 दिसंबर को, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के 3 अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दिया है, तो यह 28,000 करोड़ रुपए की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है, तो यह जीते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुआ है, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया है, तो मुफ्त फसल बीमा योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है, तो यह किसको डाला है, भारत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट हमारा कि खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन जो है वो तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, तो यह भारतीय पैरालंपिक समिति पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से कितने स्थान पर है, तो भारत निम्न में से कितने स्थान पे है, 131वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन की मंजूरी दे दी है, तो यह दिया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट हमारा कि किस देश का चोंग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो यह चीन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट हमारा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहला महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो यह तेलंगाना का किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा कि साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम था श्रीपति खांचनाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद और अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किया है? तो यह किया है सनी देओल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री जो है वो अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि होंगे? ये क्वेश्चन तो अब छोड़ ही दीजिए, ये नहीं आ पाए थे कोविड के कारण। नेक्स्ट हमारा कि ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो यह भारत और म्यांमार के बीच। नेक्स्ट हमारा अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह तुर्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो यह क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह जयपुर में लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भेलोरी में किया गया है? तो यह किसके किसके पाकिस्तान और किस देश के बीच है? पाकिस्तान और चाइना के बीच। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 7% का किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दिया है? तो यह कौन से राज्य सरकार ने किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा कि डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो यह कौन से राज्य सरकार ने किया है? गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है वो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू किया है? तो यह जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सिंगापुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व स्क्वॉश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है जेना बॉल्ड्रिज को। नेक्स्ट हमारा कि मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? तो उसका विषय था फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। नेक्स्ट हमारा कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि वॉलमेट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा किया है? तो यह कौन से देश से? भारत से। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पर्वत दिवस जो है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रेमिला जयपाल को। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय टीम ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो किया है पार्थिव पटेल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में इटली ने किस सुपर फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उसका नाम था पाओली रोजी। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व एड्स दिवस जो है वो किस तिथि में मनाया गया? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो यह चुना गया है जल्लीकट्टू को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम जो है वो किस स्थान पे पहुंच गई है, तो 104वें स्थान पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 104। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेजर बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह किया है अक्षय कुमार को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है, तो यह चुना है क्वारंटाइन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वारंटाइन। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है, तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ICC के जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC उसके नए अध्यक्ष का नाम है ग्रेग बॉर्कले। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है, तो इसको दिया है DBS बैंक में। नेक्स्ट है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश जो है वो फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा, तो 2021 की मेजबानी कौन करेगा, कतर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है विजय सिन्हा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक ने हाबोरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है, तो यह महादेव बप्पा मेलोरा के नाम पे किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है, तो यह भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव का कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया, तो चेरी ब्लॉसम कहाँ, मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा किया गया, तो ये किया गया मलेशिया के द्वारा। तो ये था देखिए हमारा आज का वीडियो। अभी हम लोग और करंट अफेयर का दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, जिसमें आगे पीछे आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा ताकि आप लोगों को याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या बेल बटन नहीं क्लिक किए हैं तो वो क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।